तो अब हम लोग कह सकते हैं हर घर गोल्ड स्पून, हर घर में गोल्ड स्पून जाएगा। तो क्योंकि ऐसा हमारा प्रोडक्ट है और ऐसा शानदार ऐसे जानदार प्रोडक्ट के बारे में प्रमोट करेंगी हमारी कोमल मैडम। जोरदार ताली फिर से स्वागत कोमल मैडम। थैंक यू। आप सभी को मेरा राधे। मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम कोमल है और जो मेरी बैकग्राउंड रही है एज एसडीओ पोस्ट से रही है। मैंने जो ये सैनिटरी पैड है उसी के रिगार्डिंग काफी वर्क किया है, सर्च किया है। तो सर्च को ही मद्देनजर रखते हुए एज अ फीमेल के लिए हम कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जब हम स्वस्थ रहते हैं तभी हम कुछ पैसा अर्न करने के लिए बाहर जाते हैं, राइट या नो? तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक थॉट रखा गया कि क्यों ना महिलाओं को सेव किया जाए, या जो न्यू जनरेशन्स है, हमारी गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, उनको सेफ रखा जाए। तो उन्हीं की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक नया प्रोजेक्ट के लिए हमने डिसाइड किया लॉन्च करने के लिए, जो एक सैनिटरी पैड है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें हम मेल फीमेल के बैठ के बीच में बात करना एक अच्छा मुद्दा नहीं माना जाता। गाँव देहात में तो आज भी लोग इस जो फीमेल्स है इस विषय में बात करने से बचती है। उन्हें मरना मंजूर होता है लेकिन वो इस विषय पे बिल्कुल भी बात करती नहीं है। जो ये मेरा प्रोजेक्ट है ऑल ओवर इंडिया में चलता है कि भाई महिलाओं को हमने बचाना है और बचाने के साथ साथ कैसे पैसा कमाना सिखाना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया कि भाई हम एक सैनिटरी पैड को लॉन्च करें और अपनी मैन्युफैक्चरिंग रखें, खुद से बनाए, ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले जो मार्केट में पैड होते हैं हम उसके जो बैड इफेक्ट है उनके बारे में बात करेंगे, जो आज से पहले हमने नहीं वो किया यूज करते हैं। इचिंग की होती है तो हम बस ये कह के रुक जाते हैं कि कोई बात नहीं, 6 दिन की तो बात है, सरवाइव कर लेते हैं। यस या नो? यही होता है। इचिंग भी होती है, चुटका भी है, और जो है वो प्लास्टिक मैम वो एक पॉली बैग था उनके पास, प्लास्टिक के से पूरा तैयार हुआ जाता है। कभी आपने प्लास्टिक के साइड इफेक्ट के बारे में देखा जो आज तक हम लोग भी, मैं भी खुद भी सर्वाइव कर रही थी, जब तक हम उससे अवगत नहीं थे या उसके रिजल्ट तक नहीं पहुंचे थे कि ये किससे बनता है। तो वो पूरा प्लास्टिक से बनता है। इतना इंटरनल पार्ट है, इतना सॉफ्ट पार्ट है कि अगर उसको 6 दिन तक या 5 दिन तक, सभी का सेम टाइम पीरियड नहीं रहता है, किसी का 6 है, 4 है, किसी को मंथ में 2 बार भी हो जाता है। तो इतने टाइम तक अगर आप प्लास्टिक की लेयर को अपनी बॉडी में रखोगे तो क्या उसको आपको रिजल्ट अच्छा आएगा या सिम्टम तो कभी ना कभी पैदा होगा। आज की डेट में भारत में सबसे ज्यादा कैंसर के केसेस आ रहे हैं फीमेल्स को, राइट? आ रहे हैं ना? क्यों? कभी ये चीज नहीं सोची गई कि किसके यूज से हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। कभी इतना डीपली किसी ने सोचा ही नहीं, बस ये कह के कोई बात नहीं, 6 दिन का तो टाइम है, निकल जाएगा। आजकल फीमेल की यूट्रस निकल जाती है और जो गर्ल्स होती हैं शादी के बाद भी उनको बेबीज नहीं होते हैं। तो इतने सारे साइड इफेक्ट को देखते हुए भी हम लोग उस पर आवाज नहीं उठा रहे, बस ये कह करके कोई बात नहीं, 4-5 दिन की बात है। और आज तो जो हमारे टीवी हम लोग देखते हैं, फोन वगैरह देखते हैं, उनपे क्या होता है कि सैनिटरी पैड और विस्पर की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। सेफ्टी एंड विस्पर 2 ही डिमांडेड रहते हैं। क्या कभी हमने उसको टेस्ट किया है कि वो ISO द्वारा प्रमाणित है या फिर लैब टेस्टिंग है? कभी देखा हमने? हम तो उसको बस ब्लैक पॉलिथीन में लपेट के दे दिया जाता है, हम उसको ले आते हैं। कभी आपने ये इस चीज पे ध्यान दिया? आप में से किसी ने ध्यान दिया? तो आज उन्हीं सब पॉइंट्सों पे हम बात करेंगे। ये देखिए, ये स्टेपरी है, सबसे मार्केट में ज्यादा बिकता है मैम ये। और ये हमारा विस्पर है, सबसे ज्यादा यही होता है। आजकल क्या होता है, जो टीवी में हमने देखा नहीं जी वही चाहिए, चाहे उसका साइड इफेक्ट कुछ भी, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। 4 या 5 दिन की बात कहकर हम रुक जाते हैं। इससे जब प्लास्टिक पैड हम यूज करते हैं, इतनी ज्यादा इचिंग इससे हमें होती है। पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है। आपने पढ़ा होगा साइंस में, प्लास्टिक कितने टाइम के बाद बिल्कुल वो हो जाती है, मेल्ट होती है सोई में, कितने वर्षों के बाद? कभी किसी ने पढ़ा है क्या? सोचा? 5000 वर्ष लग जाते हैं। मैं सोई बोला था, 5000 वर्ष लग जाते हैं मेल्ट इसको होने में, प्लास्टिक में। लेकिन अगर हम इसी के तरीके पेपर की बात करें तो पेपर ज्यादा जल्दी हो जाता है या टाइम लगता है? पेपर जल्दी होता है। तो इसीलिए हमने प्लास्टिक को ना लेकर, प्लास्टिक तो बैन पहले से ही हो चुका है इंडिया में, तो फिर भी लेकिन वो क्यों करें? क्यों? वो लाखों में या करोड़ों में पैसे उनको दे देते हैं टीवी वाले को, या फिर जो इसकी कंपनी के ब्रांडेस्ट होते हैं कि आप इसको प्रमोट करो। हम फिर भी उसको प्लास्टिक बैन है, थैलियां बंद कर देते हैं, सम टाइम बाद फिर थैली आ जाती है। तो क्यों ना ऐसा करें कि जो हमारे इंडिया को भी हम आगे ले जाए और खुद को भी सेफ रखें और कुछ पैसा भी अर्न करें। इन सारी बातों को सर्च करते हुए हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जो पेपर बैग से तैयार किया गया है। पेपर बैग को रिसाइकल करना भी इजी होता है
प्लास्टिक के अकॉर्डिंग। तो जो भी हमारा पैड होगा वो प्लास्टिक का नहीं होगा, होल पैकेजिंग उसकी जो बनाई गई है सारी लेयर उसकी कॉटन से बनाई जाएगी और जो उसके अंदर का मटेरियल होगा वो भी। इसको कभी आप टच करके देखना, सभी के घर में मिल जाएगा। प्लास्टिक है, अगर आप इसको 1 घंटे तक भी या 2 घंटे तक भी अपने यहाँ पे टेप से ऐसे टेपिंग कर लोगे और हवा पास नहीं होगी, और ऐसा इंटरनल एरिया जिसमें हमें हवा की भी जरूरत होती है, और गीलेपन में अगर प्लास्टिक आपके वो हाथ कट जाता है, बैंडेड यूज करते हैं तो कैसा गला गला सा हाथ का हो जाता है, स्किन भी चेंज हो जाती है। तो कभी किसी ने ये सोचा कि वहाँ पे क्या बुरा हाल हो रहा होगा। तो उन्हीं सारे टॉपिक्स को आपने अपने ऊपर भी समझना है और औरों को भी उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो श्री दुर्गेश जी के माध्यम से एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है हमारे लाडली ज्वेलर्स में, और नए नए प्रोजेक्ट आते ही रहेंगे जो कि मेरे द्वारा स्टार्ट किए जा रहे हैं गोल्ड स्कूल में। तो इनकी इन्फॉर्मेशन आपने लोगों तक भी पहुंचानी है। और दूसरा क्या है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे, क्योंकि आज के टाइम में हम अपनी एक बात भी बिना पैसों के कहना अच्छा नहीं समझते। अच्छा मैंने 2 घंटे बात कर लिया, मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया, राइट या रॉन्ग, यही होता है। तो हमें टाइम को भी अकॉर्डिंग रखते हुए पैसा कैसे अर्न हो, तो ऐसे ही जो भी ये मैंने डेमो दिया है या जो भी स्पीच मैंने आप तक पहुंचाई है विद डेमो, और आपको रिटर्न में जैसे लाडली ज्वेलर्स की सारी स्कीम आपको मिलती है, वैसे रिटर्न में आप लोगों को मिलेगा कि क्या क्या पॉइंट्स पे आपने बात करनी है और कैसे डेमो देना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो एक सैलरी भी स्टार्ट की गई है हमारे यहाँ से। जैसे हम 10 कार्ड बनाते हैं 11,000 ले लेते हैं, वैसे ही सेम कुछ ऐसा ही चलाएंगे सिस्टम की आपने लोगों तक उस चीज को पहुंचाना है, सैनिटरी पैड को, और पैसा भी कमाना है। मेन जो इसका इम्यूनेशन है, एक उद्देश्य है, वो यही है कि वुमेन्स एंड गर्ल्स को सेव करना है। पैसा तो एक बाद की बात होती है, सबसे पहले हम एक इंसान है, इंसान के नाते हमारी नैतिकता बनती है कि हम जो हमें पता चल गया लोगों तक पहुंचाए। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे अच्छा मैं बाजार से नई साड़ी लाई हूँ, फ्रेंडों को फेसबुक पे अच्छा कहाँ से साड़ी लाई, होता है या नहीं होता है? होता है, सबको बता। इस मुद्दे पे हम ये बात करना पसंद ही नहीं करते। तो ऐसा कुछ करें ना कि जो जब हम यहाँ इस धरती को छोड़े तो हमें ऐसा लगे हाँ हमने कुछ अच्छा काम किया। ये फीलिंग कौन कौन रखता है, रेज योर हैंड। अच्छा सभी रखते हैं, सारे लोग नहीं रखते हैं कि जब मैं इस धरती से जाऊँ तो मुझे कुछ ऐसा बोले कि हाँ मैंने अपने द्वारा इतने लोगों का भला किया या इतना कुछ किया। क्योंकि जब इंसान की डेथ होती है तो उसके साथ अच्छा बुरा सब जाता है, वो सारा कौन काउंट कर रहा है, गॉड, हमारे भगवान जी को। लेकिन हम अपनी आंखों से अपने दिल को कैसे ठंडक दे सकते हैं जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो उन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कुछ सैनिटरी पैड का ये लगाया गया है। आप सभी उसमें जुड़िए। अगर किसी को प्लान नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, या फिर मैं यही रहेगी आप लोगों को रिटर्न दी जाए, इससे पॉइंट टू पॉइंट आप कर सकते। क्योंकि अगर कुछ भी पॉइंट रहेगा तो ये रहेगा अच्छा इससे तो कोई नहीं, क्योंकि जो थॉट है हमारी वो सब पहुंचनी चाहिए, और देर में पहुंचनी चाहिए। ठीक है मैम, तो आज की मीटिंग को यही पूर्ण विराम अभी नहीं लगाऊंगी, एक और प्रोजेक्ट है, सॉरी 8 ये अभी हमारा सबको समझ आ गया मैम, एग्री कर रहे हैं? रेज योर हैंड, दोस पीपल आर एग्री। क्लैपिंग भी होनी चाहिए जो मैम ने बहुत अच्छी स्पीच दी है, उनके लिए भी क्लैपिंग है। गाँव के लिए जो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं हो गई, हर लोग तो कोई 5-6 करोड़ एक दिन में नहीं कमा रहा है या मंथ में नहीं कमा रहा है। तो जो हमारे इंडिया की वो बनी हुई है, सबकी एक जो दर बनी हुई है सबकी, किसी की भाई हर महीने 1000 आ रहे हैं, किसी के घर में 50,000 है, तो हर लोग उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लोग आते थे, वो डमी में लगे हुए हैं, मैं भी ऐसा पहनूं, सबकी थॉट होती थी, सब सोचते थे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे दुर्गेश सर ने एक थॉट रखी है यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट लाने की, 1 ग्राम गोल्ड की, कि हर कोई अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो नकली सोना हो या सोने का प्लेटेड हो, गोल्ड प्लेटेड हो, तो थोड़ा ड्रीम तो पूरा हो जाएगा। इसी को रखते हुए 8 तारीख को एक हमारा फैशन शो हो रहा है 1 ग्राम गोल्ड का, उसको भी लॉन्च किया जा रहा है। पूरा ये डिस्प्ले यहाँ पे तैयार होगी, 1 ग्राम गोल्ड है, जिसे आप मात्र 3 से 4 हज़ार रुपए में खरीद सकते हो। 3-4 महीने पहन के 6 मंथ का टाइम पीरियड होगा, उसको आप रिटर्न करके दूसरा भी गोल्ड ले सकते हो। मजा आया नहीं? क्लैप तो होनी चाहिए। सॉरी माफ करना, जी, जी। माता बहन बेटी बैठी है, जी, जी, बिल्कुल। इनका सिस्टम क्या है, इनकी मंथली क्या है, रेंट क्या है, ये तो ओपन नहीं किया आपने अभी ये तक। सर, हाँ सर कुछ चीजें तो ये ऐसी माता हाई बहन होती है ना। बैठी है, हाँ बिल्कुल उनकी सर, मैं आपकी बताऊं। राइट ठीक है, लेकिन जो 15 तारीख को जब हम इसको जोरों शोरों से प्रोडक्ट हमारे बीच में होगा, सबको देंगे, डेमो देंगे, तब बताएंगे तो कैसा रहेगा। अभी 4 लोगों को पता चल गया, सरप्राइज है ये। बिल्कुल कुछ
उसको ये थोड़ा ban हाइड है। करके एंड Sorry। सरप्राइज 15 अभी आज इसने बताया सारे सरप्राइज अभी दे देंगे फिर बाद में क्या देंगे। अच्छा ये तो 100 रुपए का 150 रुपए का छोड़, मैं तो वो 40-45 वाला प्लास्टिक की झेल लूंगी, क्या है 10 दिन की 5 दिन की तो बात है, राइट या रॉन्ग, यही होगा ना। लेकिन जब आपको उसके सारे साइड इफेक्ट एंड गुड इफेक्ट पता चल जाएंगे तब डोंट मिक्स इट। जब क्या देखते हैं फॉर एग्जांपल ओनली दिस हार्डन है, चलेगा, चूड़ी तो नहीं है, कैसे सारी चीजें मैम देखते हैं, हुआ तो नहीं हुआ। तो से ही कभी सैनिटरी पैड को हम कर देखते हैं तो सही पता कर, लेकिन जिसको हम मार्केट से खरीद जाएंगे तो क्या मुझे किसी ब्लैक पेपर की या ब्लैक पॉलिथीन की जरूरत पड़ेगी? और जो ये तो खाली डेमो के लिए, हमारा जो होगा अपने नाम से होगा, ISO प्रमाणित होगा, गवर्नमेंट अप्रूवल होगा कि जब फ्री है विद सैनिटाइजरिंग होगा। कभी हमने ये यूज किया, कभी देखा ये सैनिटाइजर हुआ या कितने लोगों के हाथों से टच होके निकला। लेकिन जो हमारा होगा पूरा सैनिटाइजरिंग किया हुआ होगा, उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। आप लोग पहले खुद यूज करोगे, उसके बाद दूसरों को दोगे। जैसे आज हम कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, फिर कल को आप भी कॉन्फिडेंटली बता सकते हो, और इसको कहीं भी आप खुले में ले जा सकते हो, पर्स में रख सकते हो। और इतना पूरा फिनिश, वो तो बिस्किट लगेगा मैडम, जो मैंने वो तो साबुन लग रहा है, वो बिस्किट लगेगा, कैरी तो इजी रहेगा। क्योंकि आजकल सभी वुमेन्स या गर्ल्स जींस वेयर करना पसंद करती है ना, तो जींस में कैसे कि हाँ भाई हमें पीछे से फील भी ना हो और बिल्कुल सॉफ्ट होता है, सॉफ्टी चाहते हैं आजकल। और ऐसा चाहते हैं हाँ भाई पॉकेट कैरी टू इजी चाहते हैं कि हाँ भाई पॉकेट में कॉलेज गर्ल्स है या बैग्स में, तो उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस चीज को खैर छोड़िए, हम तो गोल्ड के ऊपर बात करेंगे। जो सेकंड हमारा है, आगे यार सबने बोला तो गोल्ड है हमारा, तो गोल्ड का पूरा बनाया जाएगा। जो भी हम में से यहाँ पे आना चाहते हैं वो लोग आकर शमा जी से नाम लिखवा सकते हैं। रैंप वॉक होगा हमारा विद म्यूजिक, 3rd फ्लोर हमने भी ले लिया है सर ने। तो उसी पे एक फैशन शो भी रखा जाएगा जिसमें आप लोगों को मेकअप और ज्वेलरी यहाँ से फ्री दी जाएगी। ज्वेलरी आफ्टर उसके आप उतार कर यहाँ पे सबमिट करा दी जाएगी, आपके नाम से दी जाएगी। शमा मैम को भी आप लोगों ने नाम लिखवाना है जो भी फैशन शो में आना है। ड्रेस कोड हमने उसमें अपना साड़ी और लहंगा रखा हुआ है। मेकअप की अपॉइंटमेंट और 4 तारीख से ट्रायल सेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ही दिन आपको बुलाएंगे तो 1 घंटा एक ही ने चल के ले लिया। तो उसके लिए जब भी हम कोई काम करते हैं तो एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया के द्वारा हमें गुजरना पड़ता है। उस प्रक्रिया को हम फॉलो करेंगे और फिर अपने काम को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी जो भी इंटरेस्टेड है, और उसमें 3 प्राइजेस भी रखे हुए हैं। पहला है हमारा फर्स्ट विनर जो होगा उसको 5000 का वाउचर दिया जाएगा। उसमें आप गोल्ड भी खरीद सकते हो जो 1 ग्राम गोल्ड है, चांदी भी, सिल्वर भी, कपड़े भी, एडी ज्वेलरी भी। और जो सेकंड प्राइज होगा वो 3000 का होगा। थर्ड प्राइज हमारा 2100 का। और जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्राइस हम रखेंगे, क्योंकि मेहनत तो उन्हीं ने की है ना। अब सारे 3 लोग ले जाएंगे तो वो क्या लेंगे? सभी लोगों के लिए हमने कुछ ऐसा रखा हुआ है। तो आप जो भी मेंबर है हमारे लाडली परिवार, आज 13,000 लोगों का है, तो क्या 13,000 लोगों में से यहाँ 50 लोग भी निकल के सामने नहीं आएंगे रैंप वॉक के लिए? एक मोटिवेट बनता है। एज ग्रुप इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है। आप लोग जिस भी एज में, क्योंकि ड्रीम तो सभी का होता है, सपना और चाह तो सभी की होती है। और एक हमें बस एक उड़ान भरने के लिए एक सारे की जरूरत होती है। जब लाडली परिवार आपको इतनी सारी उड़ानें दे रहे हैं तो क्यों नहीं उड़ सकते? क्योंकि मेरा मानना है मानव जीवन एक बार मिलता है ना। उस मानव जीवन में जितना भी आपके ड्रीम्स है उसको पूरा करके जाओ, ये रहता है। तो उसमें कोई एज ग्रुप नहीं रहेगा। आप सभी अभी जब हम मीटिंग को स्टॉप करेंगे तो आप अपना शमा जी से नाम लिखवा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर जब रेखा हीरोइन कर सकती है तो हमारे देश की महिला हीरोइन नहीं कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते? इसमें एज ये सबके लिए बेस्ट है। यहाँ पे कोई एज कैटेगरी नहीं बैलेंस किया गया है। आप जितने लोगों, जो भी हमारे 13,000 परिवार है, परिवार ही है हमारा, ये सब लोग इंक्लूड है। कोई भी एज कैटेगरी का आके उसमें रैंप वॉक फैशन शो में भाग ले सकता है। अपने फैशन अनुसार आप उसमें गिफ्ट सबके लिए है। ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट आया सेकंड आया उन्हीं को, सबके लिए बराबर है। होना तभी मॉडल बनना पसंद है। एज हमारी बढ़ती जाती है लेकिन बच्चा तो कहीं रहता ही है ना दिल में। दिल तो बच्चा है जी, दिल बच्चा है, अभी तक बच्चा ही है। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग मी। बिल्कुल। इसी मीटिंग को अभी यही द स्टॉप करते हैं। अच्छा ही तक का ताली हो जाए मैम के लिए।